नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हर विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक विटामिन को आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं विटामिन की तरफ कि आखिर विटामिन होता क्या है, विटामिन कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया। तो विटामिन की खोज की बात करें तो एक लीमन नामक व्यक्ति थे। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया गया, विटामिन की खोज किया गया। हालांकि इसका नामकरण जो किया गया वो सी फंग के द्वारा किया गया। यही कारण है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए कि विटामिन का जनक किसे कहा जाता है, तो हम ल्यूमेन का नाम ना बोल करके क्या कहते हैं, सी फंग। ठीक है, हालांकि खोज उन्हीं के द्वारा किया गया, ल्यूमेन के द्वारा, लेकिन उसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया, तो सी फंग के द्वारा। यही कारण है कि जब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो हम किसका नाम लेते हैं, सी फंग का। ठीक है, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया, सी फंग के द्वारा किया गया। बात समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं कि बताइए कि ये जो विटामिन होते हैं, आखिर ये विटामिन का काम क्या होता है हमारे शरीर में। विटामिन का काम क्या होता है, तो देखिए विटामिन एक तरह से हमारे शरीर में जो है ना एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट उसको अंग्रेजी में कहते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, जो क्या करता है हमारे शारीरिक विकास को और वृद्धि करता है। तो विटामिन का हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो उत्प्रेरक का काम करना, कैटालिस्ट की भांति काम करना। बात करते हैं तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को कई भाग में, तो दो भाग में बांटा गया। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। किसमें, पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में। विटामिन को दो भाग में बांटा गया, पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। बात करें जल में घुलनशील, वो कौन से विटामिन है, क्वेश्चन पूछता है बताइए वो कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। तो दो ही विटामिन है, पहला बी और दूसरा सी। पहला बी और दूसरा सी। यहाँ पे देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी। ठीक है, और बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो उसको याद रखेंगे ए डी ई के, ए डी ई के, एडेक, एडेक, बस ऐसे याद रखिएगा, एडेक, ए डी ई के। ठीक है, दो इसको यहाँ पर ट्रिक के तौर पे लिखा है मैंने, बस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बस। अब देखते हैं जब ठंड के दिनों में बहुत से लोग क्या होता है कि 4-5 दिन तक लगातार नहाते नहीं है। अगर उनके ऊपर जब आप कोई ठंडा पानी डालोगे तो क्या कहेगा, बस 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 रहने दो। तो जल का हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन बी और सी यही दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर पे जल डाला जाता है तो क्या कहता है, बस बस बस, बस का मतलब बी सी। ठीक है, यानी दो विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो किसमें घुलनशील होता है, जल में। बाकी इसके अलावा जो भी विटामिन बचे हुए हैं ना, वो सारे के सारे किसमें, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, आते हैं पहला विटामिन ए पे। ठीक है, कि विटामिन ए किसको कहते हैं। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा किया गया, तो विटामिन ए की खोज जो है मैकुलन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मैकुलन के द्वारा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि विटामिन ए की खोज किसके द्वारा किया गया, मैकुलन के द्वारा किया गया। और जहाँ इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, मैंने यहाँ पे दिखाई दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, या इसे ही रेटिनिन भी कहा जाता है, रेटिनिन, या इसे एक और नाम से जाना जाता है एक्सोफाइटल। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सोफाइटल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, या उसे ही रेटिनिन भी कहा जाता है, या उसे ही एक्सोफाइटल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि लोगों को रात में दिखता नहीं है, तो हम कभी कभी कहते हैं कि रतौंधी हो गया है। तो ये वही है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी, तो रतौंधी। ठीक है, याद रखिएगा, या उसे ही जीरोप्थिलेमिया भी कहा जाता है। रतौंधी को पूछता है कि बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी कभी कभी ऑप्शन में ना दे करके कभी कभी जीरोप्थिलेमिया भी दे देता है। क्या, जीरोप्थिलेमिया, यहाँ पे मैंने लिखा देखिए जीरोप्थिलेमिया। ठीक है, तो अगर ये भी ऑप्शन है तो ये भी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नोट लिखे हैं कि नोट, शार्क मछली के यकृत तेल में, एक शार्क मछली होता है, क्वेश्चन पूछता है बताइए किस मछली के यकृत तेल में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, या उसकी मात्रा बहुत ज्यादा प्रचुर होता है। तो एक ही मछली है, कौन, शार्क मछली। तो शार्क मछली जो होता है उसके यकृत तेल में जो होता है वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए, शार्क मछली के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, विटामिन बी की बात करें तो देखिए विटामिन बी भी जो है, विटामिन बी की खोज भी जो किया गया था वो मैकुलन के ही द्वारा किया गया था। तो विटामिन ए की खोज किसके द्वारा, मैकुलन के द्वारा। विटामिन बी की खोज किसके द्वारा, मैकुलन के द्वारा। ठीक है, बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो
रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, या उसे ही कहते हैं रेटिनिन, या उसे ही कहते हैं एक्सोफाइटल। जबकि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, रात को नहीं दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस, या उसे ही अन्य नाम से जाना जाता है जिसे जीरोफ्थिल्मिया कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है जीरोफ्थिल्मिया, ठीक है। किस मछली के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो शार्क के मछली में। कौन सी मछली? शार्क मछली में, ठीक है। दोस्तों आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तब तक मैं बगल में। तो दोस्तों हमने विटामिन ए पढ़ा, ठीक है। अब विटामिन बी की तरफ आते हैं। तो बात करें कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका कोई भी रासायनिक नाम नहीं होता है। बात करें विटामिन बी की खोज किसके द्वारा किया गया? तो विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा किया गया? तो मैकुलन। जबकि विटामिन बी की भी खोज किसके द्वारा किया गया? तो मैकुलन। क्योंकि देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि विटामिन जो बी है वो कई सारे विटामिनों का समूह होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसे विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। जैसे बात करें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, इतने सारे विटामिन, इन सारे विटामिनों के समूह को ये क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसलिए हम इन सारे विटामिन के जो विटामिन बी में जो कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन B1 B2, आखिर इनको कैसे याद करना है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान से देखिए। थारोनिपेंथोरिक पाइरीबायोटिन फंसा है, थारोनिपेंथोरिक पाइरीबायोटिन फंसा है, यहाँ पे याद रखिएगा, फंसा है। कहने का मतलब है थाती, एक तरह से राजस्थानी भाषा के तौर पर मैंने इसको सेट करके रखा है। देखिए जैसे थारोनिपेंथोरिक, पेंथोरिक मान लेते हैं कि पेंथोरिक किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और उसमें दो व्यक्ति और हैं, कौन कौन? पायरी और बायोटिन। ये कह रहा है कि थायरी, थारोनी, थारोनी का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में इसको कहते हैं रुकना, थारो कहते हैं ना, थारो उसको कहते हैं रुकना। तो ये क्या है कि थारोनी पेंथोरिक, ये कोई व्यक्ति है जो पेंथोरिक से ये कह रहा है कि रुको, थारोनी पेंथोरिक, तो क्या बात है? तो पायरी और बायोटिन क्या है? तो फंसा हुआ है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। तो देखिए कौन कह रहा है? कह रहा है कि थारोनिपेंथोरिक, पेंथोरिक से कह रहा है कि थारोनिपेंथोरिक पायरी बायोटिन फंसा हुआ है। मतलब दो व्यक्ति फंसे हुए, कौन कौन? पायरी और बायोटिन। पेंथोरिक तो जा रहा था अपना रास्ते पकड़कर, लेकिन इसको रोका गया। इसको क्या बोला गया कि थारोनिपेंथोरिक, थारोनिपेंथोरिक मतलब पेंथोरिक रुको। क्यों रुको? तो पायरी और बायोटिन ये दो लोग जो है वहां पे क्या हुआ? किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो ये एक तरीका याद करने का जिसको मैंने सेट करके रखा है कि थारोनिपेंथोरिक पायरी बायोटिन फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बात करें कि था का मतलब क्या होता है? तो थायमिन, था का मतलब थायमिन। तो विटामिन B1 का पूछे कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। बात करें रो से, तो ये मेरा थायमिन हो गया। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का तो नियासिन, विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। विटामिन B3 के बाद क्या आता है? विटामिन B5। तो बस ये पैंथोरिक की जगह पे बस हमको इतना याद रखना कि पेंटोथेनिक, पैंथोरिक नहीं, बस पेंटोथेनिक, ठीक है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नाम नियासिन, जबकि विटामिन B5 का नाम पैंथोथेनिक, ठीक है, पैंथोथेनिक। बात करें B6, तो B6 का क्या है? पायरीडॉक्सिन, ठीक है, पायरीडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरीडॉक्सिन। बात करें विटामिन B7, तो विटामिन B7 का सीधा पूरा ले लीजिए बायोटिन, विटामिन B7 का बायोटिन, B7 का बायोटिन। B9 का तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 का तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 का तो फॉलिक अम्ल। अब बात करें B12 का तो साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो विटामिन होते हैं, एक होता है विटामिन सी और दूसरा होता है विटामिन 12। इन दोनों से ही एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एनीमिया में भी जब उससे डीपली पूछ देता है कि कौन सा मतलब एनीमिया हुआ है, तो फिर वहां बताना मुश्किल होता है। देखिए दो ही विटामिन है, पहला विटामिन सी और दूसरा विटामिन B12। तो विटामिन सी से भी एनीमिया होता है, जबकि विटामिन B12 से भी एनीमिया होता है। तो बात करें विटामिन सी से आखिर कौन सा एनीमिया होता है, तो वो होता है परलोक्लोसिस एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? परलोक्लोसिस एनीमिया होता है। जबकि B12 की कमी से क्या होता है? तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, याद रखिएगा। B6 से कौन सा बीमारी? तो परलोक्लोसिस एनीमिया, जबकि B12 की कमी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये दो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 मैंने क्या बोला था, थारोनी पैंथोरिक पायरी बायोटिन फंसा हुआ है, दो लोग फंसे हुए हैं। तो पहला आता है थारोनी, 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 तीन है थारोनी, थारोनी, ठीक है। तो थारोनी, था से क्या होगा, थाइमिन, था से थाइमिन, ठीक है। नी से थारो, रो से क्या होगा, राइबोफ्लोविन, नी से नियासिन। आते हैं यहाँ पे विटामिन B1, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमिन, ठीक है। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो एक त्वचा से संबंधित बीमारी है, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। अब बात करें B2 की, तो थारो, था के बाद क्या होता है, रो होता है, आरो का मतलब क्या होता है, राइबोफ्लोविन, यानी B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन होता है, जिसकी कमी से चिलियोसिस, जिसकी कमी से B2 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो दो बीमारी होता है, पहला चिलियोसिस और दूसरा होता है इपिग्लोटिस। चिलियोसिस का मतलब होता है होंठ का फटना, सॉरी, ठीक है, होंठ का फटना, जबकि इपिग्लोटिस का मतलब होता है मुंह का पकना, मुंह जो आता है ना, मुंह पक जाता है कभी कभी, हम उसको कहते हैं इपिग्लोटिस। तो दो बीमारी है, होंठ का फटना जिसको हम चिलियोसिस कहते हैं, और इपिग्लोटिस जिसको मुंह का आना कहते हैं। तो ये दोनों बीमारी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन B2 की वजह से। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए, चिलियोसिस। इस रासायनिक का नाम राइबोफ्लोविन है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो चिलियोसिस होता है, जिसे हम कहते हैं होंठ का फटना, तथा इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस यहाँ पे देखिए, इपिग्लोटिस, ठीक है, इपिग्लोटिस का मतलब क्या होता है, मुंह का आना। ये दो बीमारी होता है, यहाँ पे देखिए, ये चिलियोसिस, चिलियोसिस, ये दो बीमारी है। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग, चिलियोसिस और इपिग्लोटिस, ठीक है। जबकि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, बेरी बेरी नामक रोग होता है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, विटामिन B3, तो विटामिन B3 यहाँ पे देखिए, थाइमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, ठीक है, नियासिन होगा। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो नियासिन होगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होगा। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा नामक रोग होता है, ये भी एक त्वचा से संबंधित रोग है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विटामिन B5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो पैंटोथेनिक। मैंने कहा था ना, बस पैंथोरिक को ऐसे ही याद रखना है कि पैंथोरिक का, पैंथोरिक, पैंथोरिक मतलब पैंटोथेनिक। अब ऑप्शन भी आ गया तो आप मार देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो पैंटोथेनिक। तो बात करें विटामिन B5 के रासायनिक नाम क्या है, पैंटोथेनिक, ठीक है। जबकि इसकी कमी से क्या होता है, पैंथोथेनिक, इसकी कमी से क्या होता है, B5 की कमी से, तो हमारी मांसपेशियों में संकुचन आ जाता है। मांसपेशियों में क्या होता है कि खिंचाव आ जाता है, संकुचन हो जाता है, संकुचित, मतलब पूरे त्वचा एक जगह क्या होते हैं, देखते हैं झुरिया जैसा पड़ जाना, वही होता है झुरिया। हमारी जो स्किन होता है, स्किन में झुरिया पड़ जाना, वही, उसी को कहते हैं मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन आ जाना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, ये क्या हो गया, थाइमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पैंथोटेनिक, और ये क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। यानी B6 का रासायनिक नाम पैंथोटेनिक, सॉरी, पायरिडॉक्सिन। जिससे हम विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो पर्लोक्लोसिस एनीमिया, पर्लोक्लोसिस। जबकि B12 की कमी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। आगे चलते हैं, B6, तो ये तो हो गया, पर्लोक्लोसिस एनीमिया, पैराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने विटामिन B6 तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब अगला आता है B7। तो B7 देखिए, B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन। ये थायरोनी का मतलब होता है थाइमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पैंथोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, और ये बायोटिन। तो बात करते हैं B7। तो B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटिन होता है। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बालों का झड़ना। ये जो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, किसकी कमी से, तो विटामिन B7 की कमी से, ठीक है। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग, तो बालों का झड़ना। बात करते हैं अगला, विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, ठीक है। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस, कौन सा रोग, पेचिस रोग होता है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग, पेचिस रोग होता है, ठीक है। बात करें विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फॉलिक अम्ल होता है, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोब्लामाइन, साइनोकोब्लामाइन, साइनोकोब्लामाइन। यहाँ से याद रखेंगे, बायोटिन फंसा है, फॉलिक अम्ल, उसके बाद क्या होता है, साइनोकोब्लामाइन, साइनोकोब्लामाइन, ठीक है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोब्लामाइन। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद है, विटामिन B6 और B12 दोनों से एनीमिया होता है। B6 से कौन सा एनीमिया, तो पर्लोक्लोसिस एनीमिया। जबकि B12 से कौन सा एनीमिया, तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एकमात्र ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एकमात्र ऐसी विटामिन कौन सी है जिसमें
कोबाल्ट पाया जाता है तो एकमात्र विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट, ठीक है। एकमात्र विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट 60 पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है तो विटामिन B12, ठीक है। तो दोस्तों हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स का जितना सारा विटामिन था वो सब पढ़ लिए। अब अगला पढ़ते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, तो अगला आएगा विटामिन सी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, ठीक है, तब तक हम आगे नोट करते हैं। तो दोस्तों हमारा विटामिन डी तक हो गया था कंप्लीट। अब आगे चलते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी की खोज किसके द्वारा किया गया था, होलकट के द्वारा। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, जबकि विटामिन सी की खोज होलकट के द्वारा किया गया। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो स्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्बिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो हमारे त्वचा से संबंधित होता है, स्किन से संबंधित होता है, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, क्या नाम है तो विटामिन सी का स्कर्विक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कर्विक अम्ल, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल, जबकि जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जो एक त्वचा से संबंधित बीमारी है। विटामिन सी को कहा जाता है बॉल ऑफ विटामिन सी, किसे, सॉरी आंवला को। पूछा जाता है कि बताइए बॉल ऑफ विटामिन सी किसे कहा जाता है तो आंवला। या फिर दूसरे भाषा शब्दों में कहें कि बताइए कि सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा किस फल में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो आंवला में, ठीक है, क्योंकि खट्टेदार फल है। ऐसे भी जितने भी खट्टेदार फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारे जब शरीर में घाव वगैरह हो जाता है तो उसको भरने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई विटामिन सहायक होता है तो एकमात्र विटामिन सी होता है, ठीक है, जो कि सभी खट्टेदार फलों से पाए जाते हैं। बात करें अगला विटामिन डी की, तो विटामिन डी की खोज किसके द्वारा किया गया था, हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, जिसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो सूखा रोग होता है, जिसको अंग्रेजी में रिकेट्स कहा जाता है। बात करें रिकेट्स, ये रिकेट्स जो बीमारी है ये हड्डी से संबंधित है, ठीक है। जब बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें सूखा रोग कहा जाता है, ठीक है, उसे रिकेट्स रोग कहा जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। जबकि यही अगर बड़ों की बात करें, खासकर महिलाओं में, तो जब उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा, ऑस्टोमेलेसिया। कैल्शियम की कमी से दोनों होता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, जबकि महिलाओं में क्या होता है, ऑस्टोमेलेसिया। दोनों में कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। तो बताइए कि ये जो विटामिन किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स नामक रोग होता है, किसमें तो बच्चों में होता है। बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो एकमात्र विटामिन डी है जिसे हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात करें आगे चलते हैं, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है तथा जबकि महिलाओं में ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग होता है। यह बीमारी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। नोट में यहाँ पे लिख के रखा हूं मैंने कि कार्ड मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, जबकि विटामिन ए में हमने क्या पढ़ा था कि शार्क मछली के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है, जबकि कार्ड मछली में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर के किस भाग में, किस अंग में विटामिन ए की प्रचुरता होती है या विटामिन डी की, तो वो है यकृत। हमारे यकृत में दो विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में स्टोर होता है, संचित रहता है, ठीक है। बात करें इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो विटामिन डी का संश्लेषण हमारे पूरे शरीर में एकमात्र जगह होता है, त्वचा होता है। क्योंकि जब सूर्य से जब पराबैंगनी किरण आता है तो उस पराबैंगनी किरण को क्या करता है, हमारे त्वचा में एक इर्गेस्टेरॉल नामक हार्मोन पाया जाता है। कौन सा, इर्गेस्टेरॉल नामक वर्णक कह सकते हैं उसको। वो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को वो विटामिन डी में बदल देता है। यही कारण है कि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो विटामिन डी का संश्लेषण हमारे त्वचा में होता है, जबकि विटामिन डी हमारे शरीर में कहाँ संचित रहता है, तो वो यकृत में रहता है। विटामिन कहाँ पे संचित रहता है, वो भी कौन सा, ए और डी, तो वो यकृत में, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं कि विटामिन डी का संचित कहाँ पर रहता है, विटामिन डी में संश्लेषण त्वचा में होता है, जबकि यकृत में क्या होता है, दो विटामिन स्टोर रहता है, विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है।
तो इसके आगे बचा हुआ विटामिन डी तक हो गया है, बचा है विटामिन ई। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा और मात्र केवल 2 विटामिन बच रह गया है, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन ई के देख ले। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पुरुषों में होता है नपुंसकता, जिसे हम इम्पोर्टेंसी कहते हैं। जबकि महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो बांझपनता, जिसे स्टेरिलिटी कहा जाता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता, जबकि महिलाओं में बांझपनता, ठीक है। अब एक बात रखिए, आखिर इसको याद कैसे रखेंगे? तो विटामिन ई का मतलब ऐसे रखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए नपुंसक हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ई व्यक्ति क्या होता है? नपुंसक हो गया है, मतलब ई व्यक्ति, और उसको बार बार हर जगह जहां देखते हैं बार बार उसको क्या करते हैं? टोकते हैं। क्या करते हैं? बार बार टोकते हैं। ई व्यक्ति क्या हो गया? नपुंसक हो गया है। और इस तरह से क्या है कि उसको क्या करते हैं? हम चिढ़ाते हैं, बार बार टोकना, ठीक है, बार बार टोकना। यानी विटामिन ई का मतलब क्या होता है? विटामिन ई। और टोकोफेरॉल, टोकना का मतलब टोकोफेरॉल, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग? तो नपुंसक, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर नपुंसक हो जाता है तो हम उसे बार बार टोकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको याद करने का। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगर इसकी कमी से पुरुषों में कौन सा रोग? नपुंसकता, जबकि महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो बांझपनता, स्टेरिलिटी, ठीक है। बात करें कि इसका स्रोत क्या होता है, तो ऐसे रोग में, ऐसी बीमारी में क्या करते हैं? तो अंकुरित अनाज का उपयोग करते हैं, खासकर रेशेदार जो अनाज होते हैं, ठीक है, अंकुरित। और बात करें आगे चलते हैं विटामिन के का, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर में जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारा अगर कहीं मान लीजिए शरीर कहीं कट फट गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो अर्थात एक तरह से दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विटामिन के कारण ही है क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है, जबकि इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के, ठीक है। किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है? तब भी विटामिन के, ठीक है। बात समझ में आया? तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगर किसी उसमें क्या होता है? पुरुष में नपुंसकता हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नपुंसक हो गया है तो उसको बार बार टोकते हैं। ये व्यक्ति क्या हो गया है? नपुंसक हो गया है, टोकते हैं बार बार। तो इस तरह से याद रखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता, जिसे हम इम्पोर्टेंसी कहते हैं। जबकि महिलाओं में कौन सा रोग होता है? तो बांझपनता, जिसे स्टेरिलिटी कहते हैं। और स्रोत क्या है? तो अंकुरित अनाज, ठीक है। बात करें विटामिन के का, तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। जबकि इसकी कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। जबकि विटामिन के की वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा विटामिन क्लियर हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं।